Hello, everybody. Welcome to Cambriona, your one-stop solution for all English-related matters. मैं हूं निहारिका और आज हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर आप रेलवे, एसएससी, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम ये वोकैबुलरी हर एक अल्फ़ाबेट का इंडिविजुअली देखेंगे और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐड किए हैं इमेजेस, एग्जाम्पल्स एंड देयर मीनिंग्स। और हाँ, ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको एक डाउनलोडेबल पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सो इफ यू आर न्यू हियर, लेट मी टेल यू हाउ टू लर्न विद कैम्ब्रियोना। स्टेप 1 इज वॉच एंड अंडरस्टैंड। पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, समझो कि वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है, ट्राई टू मेमोराइज इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू। उसके बाद नंबर 2, लर्न एंड नोट डाउन। अपने साथ में एक छोटी सी नोटबुक भी रखो जहाँ पे आप हर चीज़ नोट डाउन कर सको जिसमें डाउट है आपको या जो समझ में नहीं आ रहा है, और सारी चीज़ें सो दैट यू कैन रिवाइज इट एवरी सिंगल डे। स्टेप 3 इज रिवाइज एंड रिकॉल। अपने नोट्स को या हमारे दिए हुए पीडीएफ को बार बार पढ़िए ताकि आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर दिन उसको प्रैक्टिस करते जाइए, एग्जाम के पहले भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए, और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारी बुक भी पब्लिश हो चुकी है। इस बुक में आपको मिलेंगे A to Z सारी वोकैबुलरी विथ मोर इमेजेस, हिंदी मीनिंग्स एज वेल, बिकॉज हम में से काफ़ी लोगों को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस बुक में आपको हिंदी में भी मतलब मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे ताकि आपकी लर्निंग जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाए। आज हम लोग देखेंगे लेटर वाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम लोग हर एक वर्ड नहीं कवर करेंगे, बट वील ओनली बी कवरिंग द वर्ड्स विच आर वेरी रेलिवेंट टू द एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज यांक। यांक का मतलब होता है टू पुल समथिंग सडनली और विथ फोर्स। जब आप जोर से या सडनली कुछ चीज को खींचते हो एकदम दम लगा के, दैट इज कॉल्ड यांक। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो जाएगा, द बस स्टार्टेड मूविंग एंड रिया क्विकली yanked her दुपट्टा बिफोर इट गॉट स्टक इन द डोर। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे पिक्चर में भी वही दिखाया है। ठीक है, चलिए अगला शब्द क्या है। The second word is yap or yapping, which is the continuous form of it, right? तो इसका मतलब क्या होता है, टू टॉक कंटिन्यूसली और मेक स्मॉल शार्प बार्किंग साउंड्स लाइक अ स्मॉल डॉग। यानी जो पूरा टाइम चबड़ 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 करते रहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड yapping. Okay, so as you can see in the picture also, the example will be the teacher got irritated because the students kept yapping even after the bell rang. टीचर इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई क्योंकि बच्चे कंटिन्यूसली बातें किए जा रहे थे बेल बजने के बाद भी। और हाँ, एक फन फैक्ट भी होता है, इन करेंट टाइम्स इट्स आल्सो यूज्ड एज अ शॉर्ट लैंग्वेज इंटरनेट वोकैबुलरी बाय जेन ज़ी पीपल। आपने काफी बार देखा होगा स्टॉप यापिंग और शी इज ऑलवेज यापिंग, दैट इज आल्सो जेन ज़ी स्लैंग, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मतलब है यर्न। यर्न का मतलब होता है टू स्ट्रांगली डिजायर और लॉन्ग फॉर समथिंग। जब आप किसी भी चीज के लिए ना बहुत ही चाह करते हैं, जब आपको बहुत महीनों से, बहुत सालों से वो चीज़ आपको हासिल करनी होती है, राइट? दैट इज़ कॉल्ड यर्निंग। हम में से काफ़ी लोग, कुछ लोग कहीं जाने के लिए यर्न करते हैं, कुछ लोग किसी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, और कुछ लोग किसी जॉब के लिए यर्न करते हैं, राइट? इसका एक एग्जाम्पल होगा, मेनी यंग इंडियंस यर्न टू वर्क अब्रॉड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। वेरी सिंपल। चलिए अगला शब्द है येल्प। येल्प का मतलब है अ शॉर्ट शार्प क्राई और साउंड, यूजुअली फ्रॉम पेन और सरप्राइज। जब आप बहुत सरप्राइज्ड हो कहीं से तो यू जस्ट श्रीक और शाउट सडनली, राइट? या तो अगर कोई सडनली आपके पैर पे चढ़ गया, आप धीरे से चिल्ला देते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड येल्पिंग। ठीक है, तो इसका एक छोटू सा एग्जाम्पल हो जाएगा, द बॉय येल्प्ड व्हेन द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। वेरी सिंपल, अच्छे से याद रख लेना। चलिए अगला शब्द है योमैन। Yeoman is basically a hardworking, dependable, and practical loyal worker, a farmer or a man holding and cultivating a small landed estate. तो उसका बेसिक मतलब क्या होता है, एक बहुत ही मेहनती और लॉयल इंसान जो काम करता है, ठीक है? तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में जनरली यूज होता है, जब आप अपनी जमीन किसी और को देते हो, वो उस पे कल्टिवेट करता है, राइट? दैट इज कॉल्ड योमैन, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, द विलेज हेडमैन प्रेज्ड रमेश एज ए योमैन ऑफ द कम्युनिटी हु ऑलवेज हेल्प्ड इन एवरी फेस्टिवल एंड क्राइसिस। तो यहाँ पे रमेश बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, ऐसे एक डिपेंडेबल या भरोसेमंद इंसान है जिसपे सब लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस इज बेसिकली वैल्यूएबल, लॉयल और एक्सीलेंट सर्विस, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब भी कोई डिफिकल्ट या बुरी सिचुएशन हो, तब अगर किसी ने आपकी मदद की है बिना उसके रिटर्न में कुछ मांगे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन सर्विस। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ड्यूरिंग द फ्लड्स द आर्मी डिड ह्यूमन सर्विस बाय रेस्क्यूइंग हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैंडेड फैमिलीज। आर्मी ने बिना कुछ मांगे इतने सारे लोगों की मदद की। जब पूरे जगह में फ्लड्स हो गई थी, तो आर्मी ने उन सब की मदद की उनको सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए। आप लोग भी ह्यूमन सर्विस करना कभी ना कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योक। योक होता है समथिंग दैट जॉइंस और टाइज थिंग्स टुगेदर, ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑप्रेशन और बर्डन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो दो चीजों को बांध के रखती है या उनको टाई करके रखती है साथ में, राइट। या तो ये एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ऑपरेशन या बर्डन। जब आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको गुलाम बना के रख रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज योक। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, फार्मर्स यूज टू योक टू बुल्स टुगेदर टू प्लो द फील्ड्स। बेसिकली फार्मर लोग क्या करते हैं, दो बैलों को साथ में जोड़ देते हैं कि योक से, एंड दे यूज इट टू प्लो द फील्ड्स, राइट। यू कैन सी द पिक्चर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका एक फिगरेटिव एग्जाम्पल, जो हमने बोला कि ऑपरेशन या बर्डन का प्रतीक है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द सिटीजन्स फाइनली ब्रोक फ्री फ्रॉम द योक ऑफ करप्शन। कि उनके ऊपर काफी टाइम से ऑपरेशन हो रहा था, बर्डन हो रहा था करप्शन की वजह से, एंड दे फाइनली ब्रोक फ्री फ्रॉम इट एंड गॉट फ्रीडम। चलिए परफेक्ट। अब आज का आखिरी शब्द देखते हैं, दैट इज कॉल्ड याउल। याउल का मतलब होता है अ लाउड लॉन्ग क्राई ऑफ पेन और डिस्ट्रेस बाय ह्यूमंस और एनिमल्स। जब आप बहुत ही डिस्ट्रेस में हो, बहुत ही परेशानी में हो और आप चिल्ला रहे हो, आपने अक्सर ये जानवरों को चिल्लाते हुए देखा होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड याउलिंग। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, द कैट याउल्ड लाउडली व्हेन समवन एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन इट्स टेल। फोटो में भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। And that is all we are done with today's words. Coming back to our book that we have just published, इसमें और क्या खासियत है हम आपको बता देते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको लेटर वाइज वर्ड्स मिल जाएंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने इस वीडियो में देख रहे हैं। आपको हिंदी मीनिंग्स मिल जाएंगे ताकि आप आराम से समझ जाए। You will be getting more examples for real usage. You will be getting exam style questions and previous year SSC vocabulary papers and questions as well. उसके अलावा रिविजन फ्रेंडली लेआउट है ताकि आप आराम से बहुत इजीली समझ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स को। एंड इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड इजी टू स्टडी बुक। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या तो जो शॉपिंग लिंक्स मेंशन्ड है वहां से भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड फाइनली दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी के अभी जाके बाकी लेटर्स का भी वीडियोस देखिए ताकि यू डू नॉट मिस ऑन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। And yes, please do like, share and comment on this video and subscribe to the channel because we are coming up with a lot of words and a lot of helpful tips for your examinations. Thank you so much for watching and I will see you in the next video.